अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डैशबोर्ड कैसे प्रिपेयर करते हैं। पहले मैं आपको डैशबोर्ड बनाने का जो मकसद है वो बताता हूँ। डैशबोर्ड बेसिकली एक विजुअल प्रेजेंटेशन है एक लार्ज डाटा की। अगर आपका डाटा बहुत ज़्यादा है और आप चाहते हैं कि उसकी एक ओवरव्यू उसका शो हो जाए, विजुअल ओवरव्यू, तो आप इसके लिए डैशबोर्ड प्रिपेयर कर सकते हैं। अब डैशबोर्ड बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत सिंपल स्टेप्स में एक अट्रैक्टिव और इंफॉर्मेटिव डैशबोर्ड बनाना सिखा दूं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो डैशबोर्ड के लिए आपके पास डाटा का होना ज़रूरी है। आपकी स्क्रीन पे इस वक्त एक डाटा शो हो रहा है, तो इसको जल्दी से समझ लेते हैं। ये बेसिकली एक कंपनी है जो कारपेट सेल करती है और उसका कुछ डाटा है। आपके पास कॉलम ए में मंथ्स आ रहे हैं डिफरेंट, और कॉलम बी में वो कस्टमर्स आ रहे हैं जिनको आपने सेल किया है। कॉलम सी में डिफरेंट सिटीज़ के नेम है जहाँ जहाँ आप सेल कर रहे हैं। और नेक्स्ट कॉलम में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कारपेट है जो आप सेल कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास हर कारपेट की यूनिट प्राइस, उसकी टोटल सेल कितनी हुई, कॉस्ट क्या है, प्रॉफिट क्या है। इसके बाद मोड ऑफ सेलिंग, ऑनलाइन सेल किया आपने या स्टोर के थ्रू सेल किया है। और फाइनली हमारे पास जो सेल्समैन है हमारे, उनके नाम आ रहे हैं। और एंड में हमारे पास कस्टमर का फीडबैक भी शो हो रहा है। तो ये तो बात होगी डाटा के हवाले से। अच्छा, अब आपने जब भी डैशबोर्ड बनाना है तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं वो आपने याद रखने हैं। वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर वन पे जो हमारा है वो तो आपने सबसे पहले असेस करना है कि आपको अपनी डैशबोर्ड पे किस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो ये डाटा है और मैं अभी डैशबोर्ड बनाने लगा हूँ, तो मुझे इस डाटा में से कौन सी इंफॉर्मेशन अपने डैशबोर्ड पे दिखानी है, पहले आपने ये असेस करना है। मैं अभी इस डाटा में मंथ वाइज सेल दिखाना चाहता हूँ अपने डैशबोर्ड पे, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट दिखाना चाहता हूँ, और डिफरेंट सिटी वाइज सेल भी दिखाना चाहता हूँ, और फाइनली जो मेरे टॉप सेलर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन भी मैं चाहता हूँ कि मेरे डैशबोर्ड पे आए। तो ये वो इन्फॉर्मेशन है जो मैं अपने डैशबोर्ड पे दिखाना चाहता हूँ। आप अपने डाटा के अकॉर्डिंगली और अपनी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से असेस कर लें कि आपको कौन सी इंफॉर्मेशन डैशबोर्ड पे दिखानी है। तो ये तो पहला स्टेप है आपका। जो दूसरा स्टेप है डैशबोर्ड बनाने में, वो ये कि आपने जितने भी आपने इंफॉर्मेशन डैशबोर्ड पे दिखानी है, आपने उनका पिवट टेबल बना लेना है। अभी हम साथ साथ करेंगे आगे। ये आपका सेकंड स्टेप है, आपने हर इंफॉर्मेशन का पिवट टेबल बनाना है। थर्ड, आपने उसी पिवट टेबल का जो डाटा है उसको चार्ट में कन्वर्ट करना है, उसको डिफरेंट ग्राफिक्स में आप कन्वर्ट कर लेंगे। ये थर्ड स्टेप है। और फोर्थ नंबर पे आपने जो अपना जो डैशबोर्ड है उसका डिज़ाइन तैयार करना है, उसका थीम कह लें, आउटलुक कह लें, उसकी वो प्रिपेयर करनी है। ये बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ है, आपको जिस तरह डिज़ाइन जो पसंद आता है आप उसके हिसाब से बना सकते हैं। हम भी अभी एक डैशबोर्ड तैयार करेंगे। और फाइनली आपने जो डैशबोर्ड बनाया हुआ है उस डैशबोर्ड में वो तमाम चार्ट्स जो आपने पिवट टेबल के थ्रू बनाए थे वो अपने डैशबोर्ड में सेट करते जाएं, तो आपका डैशबोर्ड तैयार हो जाएगा। एक एक करके हम इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करेंगे। मैं इसको ज़रा सा क्विकली रिपीट कर लेता हूँ। नंबर वन, आपने असेस करना है कि आपको किस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए, और नंबर टू, उन तमाम इंफॉर्मेशन का आपने पिवट टेबल बना लेना है। नंबर थ्री, उस पिवट टेबल के थ्रू आपने पिवट चार्ट बनाना है। और नंबर फोर पे आपने अपनी जो डैशबोर्ड है उसका डिज़ाइन तैयार करना है। और फाइनली उस जो आपने डैशबोर्ड बनाया होगा उसमें तमाम चार्ट्स को लाके आपने पेस्ट कर देना है, तो आपका एक डैशबोर्ड तैयार हो जाएगा। तो अब इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हैं। नंबर वन क्या था? डाटा असेस करना, कि आपको किस टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं आपको बता चुका हूँ, मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसकी मैंने डिफरेंट वर्कशीट बना ली है जो अभी बिल्कुल ब्लैंक है। अभी मैं इसमें डाटा इंसर्ट करूँगा। अब मैं जो सेकंड स्टेप है पिवट टेबल बनाना, तो मंथ वाइज सेल में पिवट टेबल बनाऊंगा, प्रोडक्ट वाइज सेल में। अभी हम इसको बनाना शुरू करते हैं। बहुत सिंपल है, आपने डाटा में सबसे पहले इंसर्ट पे क्लिक करना है और पिवट टेबल एग्जिस्टिंग वर्कशीट के बाद मंथली सेल में हमें, क्योंकि यहाँ पे चाहिए। ओके, अब यहाँ मैंने मंथली सेल्स दिखानी है, तो जस्ट आपने जो डेट्स हैं उसको रोज में ले आना है, और जो सेल की फिगर है टोटल सेल उसको वैल्यूज़ में ले आएंगे आप। तो आपका ये पिवट टेबल तैयार हो चुका है, बहुत ही सिंपल। और देन आपने जो प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट है वो दिखाना है, तो उसके लिए अगेन वही स्टेप रिपीट करना है आपने। यहाँ पे इंसर्ट, पिवट टेबल, एग्जिस्टिंग वर्कशीट और प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट सेलेक्ट कर लें। ओके, अब मैंने प्रोडक्ट्स को रोज़ में ले आना है, और क्योंकि मुझे हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट चाहिए तो मैं उसको वैल्यूज़ में ले आऊँगा। आपका ये पिवट टेबल भी तैयार। सिटी वाइज के लिए आपने अगेन इसी तरह इंसर्ट, पिवट टेबल, एग्जिस्टिंग वर्कशीट और सिटी वाइज आपने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसमें सिटीज़ को रोज़ में ले आऊँगा, और क्योंकि मुझे सिटी वाइज सेल चाहिए,
सेल की फिगर को वैल्यूज़ में ले आऊँगा। लास्ट हमारे पास जो हमारे जो टॉप के सेलर्स हैं हमें उनका डाटा चाहिए, तो उसके लिए भी अगेन इंसर्ट पिवट टेबल, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, बेस्ट सेलर को आपने सेलेक्ट किया और यहाँ पे जो आपके सेलर नेम आ रहे हैं उसको आप रोज़ में ले आएँ और जो उनकी जो सेल्स हैं टोटल वो वैल्यूज़ में ले आएँ। अभी मैंने इसको बहुत सिंपल रखा हुआ है, इसको हम आने वाली वीडियोस में एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करेंगे इस डाटा को। तो ये आपके तमाम पिवट टेबल तैयार हो चुके हैं। अब जो थर्ड स्टेप है उसकी तरफ बढ़ते हैं। वो थर्ड स्टेप क्या था, आपने जितने पिवट टेबल बनाए हैं इसको डिफरेंट चार्ट्स में कन्वर्ट कर लें। ये आपने किस तरह करना है, आपने अपने डाटा को सिलेक्ट करना है, पिवट टेबल एनालाइजर में आपके पास डिफरेंट पिवट चार्ट्स हैं। तो सबसे पहले जो हम चार्ट है वो हम लाइन चार्ट बना लेते हैं। इसमें ये जो डॉटेड चार्ट है इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। अब ये आपका चार्ट इसमें आ चुका है। इसमें अच्छा थोड़ी सी फॉर्मेटिंग आप चार्ट की कर लें, लाइक इसके जो बटन्स हैं वो रिमूव कर लें और बस बाकी अभी हम जब अपना वो जो थीम बनाएंगे डैशबोर्ड की उसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो ये आपने एक चार्ट बना लिया। जो प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट है इसका भी मैं एक चार्ट बना लेता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट चार्ट बनाऊंगा मैं। इसको हम कॉलम चार्ट बना लेते हैं। ओके, अगेन आपने पिवट चार्ट एनालाइजर में ये बटन्स रिमूव कर देने हैं। और थर्ड हमारे पास सिटी वाइज सेल है, इसको भी हम एक डिफरेंट शेप दे देते हैं, इसको बार चार्ट के थ्रू कर लेते हैं। ओके, पिवट टेबल एनालाइजर में ये बटन्स रिमूव कर देते हैं। ये हेडिंग्स वगैरह भी हम बाद में चेंज करेंगे। उसके बाद जो हमारे बेस्ट सेलर हैं उसके लिए भी हम एक चार्ट बना लेते हैं और इसको हम पाई चार्ट बना लेते हैं। ओके आपने प्रेस करना है और यहाँ पे हमारे पास पिवट टेबल एनालाइजर में पिवट फील्ड्स आपने वो रिमूव कर दी। तो ये हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हो चुका है। आपके पास तमाम चार्ट्स भी बन चुके हैं। अब जो हमारे पास स्टेप है वो है डैशबोर्ड का डिज़ाइन प्रिपेयर करना है। तो मैं उसके लिए एक नई वर्कशीट ओपन करता हूँ, इसका नाम मैं रख लेता हूँ डैशबोर्ड और इसको हम स्टार्ट में ले आते हैं बिल्कुल डाटा के बाद। ये वो एक्सेल की शीट है जिसमें अब आपने डैशबोर्ड प्रिपेयर करना है। तो डैशबोर्ड प्रिपेयर करने के लिए मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूँ और यहाँ पे हम अब डैशबोर्ड तैयार करते हैं अपना। सबसे टॉप रो में तो हमारे पास आ जाएगा हमारी जो कंपनी है उसका नेम। तो इसके लिए बेहतर ये है कि आप टेक्स्ट बॉक्स जो है वो इसमें इंसर्ट करें। यहाँ से हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कंपनी का हमारी नेम आ जाएगा और इसके बाद हम कुछ टेक्स्ट बॉक्स और भी इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक फील्ड आएगी और अच्छा इसको आप सेलेक्ट करें चार्ट को, कंट्रोल डी प्रेस करें तो इसकी कॉपी क्रिएट हो जाती है। इसको यहाँ पे ले आते हैं हम, थोड़ा सा इसका साइज़ रिड्यूस करते हैं। इसके बाद अगेन एक कॉपी इसकी बना लें कंट्रोल डी करके। यहाँ पे हमारे पास एक थोड़ा सा मैं इसको डिज़ाइन दे रहा हूँ और फर्दर इसकी लेंथ थोड़ी इंक्रीज़ कर लेते हैं। अच्छा क्योंकि राइट साइड में हमारे पास स्पेस है तो मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ। ये हमारा डैशबोर्ड तैयार हो रहा है और बॉटम से भी थोड़ा सा स्पेस इसको लेंथ बढ़ा लेते हैं। अच्छा इसके बाद इसकी एक कॉपी और क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा और इसकी लेंथ बढ़ा लेते हैं। एक कॉपी इसकी मज़ीद क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा ये हमारे पास एक डिज़ाइन तैयार हो गया। अच्छा मैं इसको ना अब थोड़े से कॉर्नर इसके आप शार्प कर लें क्योंकि हमारे जो चार्ट्स हैं वो उस डिज़ाइन के हैं। अभी मैं इस पर इतना टाइम नहीं लगा रहा क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जो हमने थीम देनी है वो ब्लैक और वाइट थीम रखते हैं हम, तो इसके लिए मैं इसको लाइट ग्रे कलर कर देता हूँ ताकि आपके पास ये एक इसको थीम दे देते हैं ना, लाइट ग्रे कलर में रख लेते हैं। ये बड़ी सब्जेक्टिव है, आपको जो डिज़ाइन पसंद आता है आप कलरिंग और डिज़ाइन जो है वो अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। ये हमने एक डैशबोर्ड का अपना एक डिज़ाइन तैयार कर लिया है। अच्छा अब इसमें फ़र्दर हमने क्या करना है, यहाँ पे कंपनी का जो नाम है वो हम लिख देते हैं। लाइक कारपेट है तो मैं इसको कारपेट LLC और
इसका जो साइज़ है वो हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। कारपेट LLC डैशबोर्ड जनवरी टू जून, ये हमने एक इसको हेडिंग दे दी और यहाँ हम एक पिक्चर भी ऐड कर लेते हैं। मैंने कारपेट की पिक्चर भी सेव की हुई है, इसको मैं यहाँ पे आ गया। थोड़ा सा ये डैशबोर्ड मेरा, अब क्योंकि मैं इसको लाइव आपके सामने बना रहा हूँ, जब आपके पास टाइम होगा तो आप इसको बड़ा इजीली सारी इसकी जो सेटिंग है वो कर सकते हैं और इसको बेहतर तरीके से मज़ीद बना सकते हैं। तो ये हमारी अभी जो फ्रंट पे ये जो हेडिंग आ गई। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो अब बड़ा इजी काम हो गया हमारा। हमने जस्ट अपनी तमाम जो चार्ट्स थे उनको इधर पेस्ट करना है। तो सबसे पहले मैं प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट का जो चार्ट है, सॉरी मंथली सेल का जो है, इसको मैं कॉपी करूँगा और अपने डैशबोर्ड पे पेस्ट कर लूँगा। अच्छा, इसको पहले मैं इसके अंदर फिट कर देता हूँ और उसके बाद इस चार्ट की थोड़ी सी हम सेटिंग करेंगे। यहाँ पे मेरे पास ये आ गया फिट होके, ये चार्ट फिट हो गया। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा, क्योंकि मैंने जो थीम है उसको सेट करना है, तो चार्ट की सेटिंग आप कहाँ से करेंगे? राइट क्लिक करें, फॉर्मेट चार्ट एरिया पे आएँ और इधर आप कर दें नो फिल और फर्दर जोन सा है इसको ट्रांसपेरेंट बना दें, इसके जो बॉर्डर्स हैं उसको नो लाइन कर दें। तो ये आपका चार्ट जोन सा है वो तैयार हो गया। और उसके बाद इसको अगर आपने कलर देना है कोई, तो इन कलर्स को भी आप ब्लैक कर दें, जो लाइंस है उसको ब्लैक कर दें ताकि ये आपकी थीम के साथ थोड़ा सा मैच हो जाए। तो एक तो ये हमारे पास चार्ट आ गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो बाकी चार्ट्स हैं वो भी अभी हमने इसमें इंसर्ट करने। तो मैं एक एक करके जो प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट है इसको भी कॉपी और आपने डैशबोर्ड में पेस्ट कर लिया। अब तरीकाकार तकरीबन सेम ही है, आपने जस्ट इसको रिपीट करना है। यहाँ पे इसको सेट कर लेंगे और ये मैंने इसको सेट किया। इसके बाद इस चार्ट की भी मैं फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, थोड़ी सी इसको हम कर लेते हैं नो फिल और इसके बाद इसको नो लाइन कर दें, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट बना दें ताकि वो उसके साथ मर्ज हो जाए इसका जो कलर है। और इसी तरह ये भी हमारे पास तैयार हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास था सिटी वाइज सेल का, इसको भी कॉपी कर लेते हैं, डैशबोर्ड पे पेस्ट हो गया ये हमारे पास। जस्ट इसको आपने, अब तमाम स्टेप्स आपके रिपीट होते रहेंगे और इसको नो फिल कर लें, यहाँ पे नो बॉर्डर कर लें, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी इसकी बढ़ा दें। तो ये आपके पास थर्ड वन। और लास्ट में हमारे पास एक पाई चार्ट था, इसको भी हम बेस्ट सेलर का जो था इसको कॉपी करें और डैशबोर्ड पे पेस्ट कर लेते हैं। इसकी लेंथ थोड़ी सी इसको भी सेट कर लेते हैं हम अपने यहाँ पे। ये आपके पास, और इसकी सेटिंग के लिए भी फॉर्मेट चार्ट एरिया, इसको भी नो फिल करते हैं, नो लाइन, और ये आपके पास तैयार हो गया। अच्छा, इनकी शेप अगर आप थोड़ा सा देखें ना, शेप फॉर्मेट, तो इसमें थोड़ा इफेक्ट भी आ रहा है शेडो का। अगर आप इसको शेडो का इफेक्ट देंगे तो ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाएगा। ठीक है, शेप इफेक्ट, इसको आप आउटलाइन भी सेट कर सकते हैं और डिफरेंट इसमें शेडो दे सकते हैं इसको। चलें, ये हमारे पास तैयार हो गया। फर्दर इसमें आप इसके कलर भी सेट कर सकते हैं। इसको अगर आप ब्लैक कर देंगे, जो डिज़ाइन है इसका, यहाँ से इसको ब्लैक कर दें ताकि आपकी थीम के साथ ही सेट हो जाए। ये फॉर्मेटिंग अब आपके ऊपर है कि आप किस तरह इसको देखते हैं। ये ब्लैक कलर कर दिया मैंने, ये क्योंकि हमें कलर ग्रेडियंट्स हमें चाहिए। और उसके बाद इनका नाम अगर आपने चेंज करना है, ये हमारे पास मंथली सेल्स हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट आ रहा था,
तो इसको भी हम चेंज कर लेते हैं, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट, और यहाँ हमारे पास सिटी वाइज सेल थी, और देन हमारे पास जो बेस्ट सेलर है हमारे, ये उनका डाटा था। अच्छा, अब हमारा पिवट टेबल सॉरी जो डैशबोर्ड है वो तकरीबन तैयार है। अभी इसमें जो एक चीज़ है वो है स्लाइसर ऐड करना। तो स्लाइसर ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आपका डैशबोर्ड जो है उसको आप कस्टमाइज़ कर सकेंगे उसके थ्रू। मैं आपको पहले स्लाइसर ऐड करके बताता हूँ, फिर उनका मकसद आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस लिए था। स्लाइसर के लिए मैंने ये जगह छोड़ी है यहाँ पे। अच्छा, स्लाइसर के लिए मैं एक पिवट टेबल जो है वो आपने क्या करना है, इस स्लाइसर की मैंने एक शीट बनाई हुई है, डाटा में से पिवट टेबल एक क्रिएट करना है, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, और स्लाइसर को सिलेक्ट करके यहाँ पे ओके कर दिया। यहाँ आपने किसी किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं देनी, जस्ट पिवट टेबल एनालाइजर में स्लाइसर ऐड करना है, एक डेट का, प्रोडक्ट का और सिटी का। एक हम जो सा वो मोड ऑफ सेल का भी कर लेते हैं। ये आपके तमाम स्लाइसर यहाँ पे आ चुके हैं। अभी हम इसको सारों को सिलेक्ट करें, आप कॉपी, और अपनी डैशबोर्ड वाली शीट में पेस्ट कर दें। ये तमाम स्लाइसर आपके पेस्ट हो चुके हैं। इसमें नंबर 1 पे हमारे पास डेट है। मैं अभी आपको इसका मकसद बताता हूँ कि ये है क्या। और इस स्लाइसर की अगर आपने सेटिंग करनी है, इसको 2 कॉलम कर दें ताकि ये थोड़ी सी जगह हमारे पास बच जाए। और फर्दर जो हमारे पास सिटीज़ हैं वो मैं यहाँ पे ले आता हूँ। इसको भी मेरे ख्याल से हम 2 कॉलम कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी स्पेस हमारे पास बच जाएगी यहाँ पे। देन प्रोडक्ट का जो स्लाइसर है वो हम यहाँ रख लेते हैं। इसकी लेंथ अगर मैं थोड़ी सी बढ़ा दूँ, और फाइनली जो हमारे पास जो मोड ऑफ सेल है, इनके मैं कॉलम इसको जो आप 2 कर दें, क्योंकि मेरे इसकी जो स्लाइसर की विड्थ है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। जो मैंने अपने डैशबोर्ड में इसकी जगह रखी है वो विड्थ वाइज ज़्यादा है, तो आप इसको यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको, ये तमाम स्लाइसर मेरे पास ऐड हो चुके हैं। ये बाकी इसकी सेटिंग जोन है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा, इसको भी आप डिज़ाइन दे सकते हैं। स्लाइसर सेटिंग में आए और हाइड आइटम कर दें जिसमें कोई वैल्यू नहीं है, और इसकी जो थीम है वो हम अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। जो थीम हमने अपने डैशबोर्ड पे दी है वही थीम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। और फाइनली ये जो हमारे पास स्लाइसर है इसको भी हम ये थीम दे देते हैं। अब ये मेरे पास यहाँ पे तमाम जो स्लाइसर हैं वो ऐड हो चुके हैं। अब इन स्लाइसर का मकसद क्या है? इस स्लाइसर के थ्रू ही आप अपने डाटा को थोड़ा सा कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको अपने स्लाइसर्स को, जो बाकी आपकी जितने भी चार्ट्स यहाँ पे शो हुए हैं, जिस तरह मंथली सेल का है, यहाँ प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट है, तो स्लाइसर्स आपके इन तमाम चार्ट्स के साथ कनेक्टेड होने चाहिए। इसके लिए बहुत सिंपल है, आपने हर स्लाइसर पर राइट क्लिक करना है और इसको रिपोर्ट कनेक्शन, इसको तमाम जो आपके चार्ट्स हैं वो यहाँ शो हो जाएंगे, इसके साथ कनेक्ट कर लेना है। इसी तरह मैं इसको भी कनेक्ट कर लेता हूँ तमाम अपने चार्ट्स के साथ। देन प्रोडक्ट को भी, और ये मेरे प्रोडक्ट के साथ भी कनेक्ट हो गया, और लास्ट में जो मोड ऑफ सेल है इसको भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ अपने जितने मेरे चार्ट्स हैं उनके साथ। अब आप देखेंगे कि मैं, अगर मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं अपनी डैशबोर्ड को प्रेजेंट कर रहा हूँ किसी के आगे, और वो मुझसे डिमांड कर रहे हैं कि आप जस्ट हमें मार्च का जो डाटा है वो हम चाहते हैं कि डैशबोर्ड उसके हिसाब से कस्टमाइज़ हो। तो आप यूं ही मार्च को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास सिर्फ मार्च का जो डाटा है वो डैशबोर्ड पे शो हो रहा है। जब आप अप्रैल को सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास अप्रैल का डाटा आएगा। इसी तरह अगर आप कंट्रोल प्रेस करें और जनवरी, फरवरी एंड मार्च 4 मंथ का डाटा आपको चाहिए, तो यहाँ पे आपका जो पूरा जो डैशबोर्ड है वो उसके अकॉर्डिंगली अपडेट हो रहा है। मैं इसको मई और जून भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये तो बात हो गई हमारे डेट वाइज जून सी है, जो स्लाइसर हमने डेट का ऐड किया था उसके अकॉर्डिंगली सारा सेट हो गया। अब अगर आपको सिटी वाइज सेल चाहिए, आप कहते हैं कि जस्ट आपको कैलिफोर्निया की सेल दिखानी है अपने डैशबोर्ड पे, तो आप इस स्लाइसर पे कैलिफोर्निया पे सिलेक्ट करें। अब आपकी जितनी भी डिटेल आ रही है डैशबोर्ड पे वो सिर्फ कैलिफोर्निया की आ रही है। इसी तरह आप जो भी सिटी सेलेक्ट करते जाएंगे अपने डैशबोर्ड पे, तो आपका जो बाकी डैशबोर्ड है वो
स्लाइसर के अकॉर्डिंगली अपडेट होता रहेगा। एक एग्जांपल इसकी और ले लेते हैं। लाइक आपको सिर्फ पॉलिस्टर कारपेट की सेल चाहिए तो आप जस्ट इसको क्लिक करें, तो बाकी जो आपके कारपेट्स हैं जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनकी अभी डिटेल यहाँ पे नहीं आ रही इस डैशबोर्ड में, जस्ट पॉलिस्टर कारपेट की आ रही है। इसी तरह आप इसको जब चारों को सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका डाटा साथ साथ अपडेट होता रहेगा। और एक मैं फाइनली आपको एक टिप देना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि क्योंकि आपने ये जो आपके मेन जो डाटा है इसमें मज़ीद आप एंट्रीज़ भी कर रहे होंगे, तो वो एंट्रीज़ जो ही आप वो एंट्रीज़ करेंगे आपका जो डाटा है वो साथ अपडेट हो जाए, इसके लिए आपने इस डाटा को टेबल में कन्वर्ट कर लेना है। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, ये जो आपकी तमाम शीट है ये अब आपके टेबल में कन्वर्ट हो चुकी है। इसमें जस्ट आपने कोई भी नई एंट्री करेंगे एंड पे, लाइक आप अगर जुलाई की कोई एंट्री करते हैं और मैं तमाम इसमें कोई और कोई भी ऐड कर देता हूँ, और कारपेट आपका यहाँ से आ गया वूल कारपेट यूनिट 1, और बाकी इंफॉर्मेशन मैं सेम रखता हूँ पॉजिटिव, और इसकी कॉस्ट में 2700। तो अब टेबल, अगर आप अपने डाटा को टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपका जो डैशबोर्ड है वो उसके अकॉर्डिंगली अपडेट हो जाएगा। जस्ट आपने उसको रिफ़्रेश करना है, तो अब आप देख सकते हैं मेरे स्लाइसर में यहाँ पे जुलाई का मंथ ऐड हो चुका है, और यहाँ आप देख रहे हैं कि जो मेरी मंथली सेल है उसमें जुलाई का मंथ भी ऐड हो चुका है। तो इसी तरह, और मैंने एक नया सिटी ऐड किया था तो सिटी वाइज सेल में यहाँ पे आपको टोरंटो भी शो हो रहा है। तो ये फ़ायदा है आपका डाटा को टेबल में कन्वर्ट करने का। तो इस तरह आप ये मैंने अभी कोशिश की है कि बहुत सिंपल रखूं डैशबोर्ड को। आने वाली वीडियोस में जैसे मैंने जिक्र किया कि मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, हम केपीआई डैशबोर्ड भी बनाएंगे, एचआर का डैशबोर्ड बनाएंगे, तो इस तरह आप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे तो समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस डैशबोर्ड के हवाले से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो मुझसे कर सकते हैं। आई वुड बी हैप्पी कि मैं आपको उनका रिप्लाई करूँ। और अगर आपकी कोई स्पेसिफिक डैशबोर्ड की रिक्वायरमेंट है या आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ तो उसके लिए भी आप मुझे ज़रूर कॉमेंट में इन्फॉर्म कीजिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। आखिर में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।